आज के शो की शुरुआत में ड्रू मैकइंटायर हमें रिंग के बीचों बीच खड़े दिखाई दिए। क्राउड उन्हें जबरदस्त तरीके से बू कर रहा था। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं मैं कोई डोमिनिक नहीं हूँ, मेरे पास हक है बात करने का और मैं करके रहूंगा। मैं सुन रहा हूँ काफ़ी लोग निराश हैं लास्ट वीक जो कुछ हुआ उसके बाद। मैंने हाथ मिलाया रिया रिप्ले से और मुझे अब कायर भी कहा जा रहा है। अब सब सवाल कर रहे हैं मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने सेथ रॉलिन्स से कभी झूठ नहीं बोला, मैं अभी भी नहीं बोलूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है सफाई पेश करने की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या सोचते हो। मैंने जे उसो को वो दिया जो उसने कभी नहीं दिया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा उस पर अटैक करने से पहले। जे उसो तुम एक माफ़ी की तलाश में हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगूं। मैंने तुमसे तुम्हारा बड़ा मौका छीन लिया। तुमने खुद कभी माफ़ी मांगी जो तुमने सबके साथ करा। देखिए कॉडी रूड्स लेके आया था जे उसो को रॉ पे। जे उसो को सब ये बता रहे हैं या कॉडी को ये बता रहे हैं कि पिछली बातों पे मिट्टी डाली जाए, पर क्यों, ऐसा क्यों। उसके पूरे परिवार ने क्लैश एट दी कैसल में मेरे बड़े मौका छीन लिया। 16 साल की मेरी मेहनत बेकार कर दी उस परिवार ने। मेरे परिवार से सारी खुशियां छीन ली। हो सकता है तुमको धीरे धीरे समझ आ जाए कि मेरी क्या सोच है। ड्रू मैकइंटायर क्यों जजमेंट डे क्यों ज्वाइन कर रहा है, ये सवाल आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा। आपने 22 साल से मुझे देखा है, मैं ड्रू मैकइंटायर के तौर पर आपके सामने खड़ा हूं। आप शायद मुझे समझ नहीं पाए हैं। मैंने जजमेंट डे ज्वाइन नहीं करा है। मैं उनकी टीम के साथ रहूंगा वॉर गेम्स में, क्योंकि रिया रिप्ले ने मुझे एक ऐसी चीज़ दी है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे पाया है, जे उसो को पिंजड़े में। तभी जे उसो की यहाँ एंट्री होती है। जे उसो आके कहते हैं कि हे ड्रू अब आगे बढ़ना होगा, तुम्हारी वजह से मैं टैग टीम टाइटल नहीं जीत पाया तो हिसाब अब बराबर हो गया। तू मुझे पकड़ के मेरे ऊपर अटैक करता और तू कह रहा है कि मैंने ऐसा करा था। तभी ड्रू मैकइंटायर के पीछे जजमेंट डे आके खड़े हो जाते हैं। फिर एंट्री होती है सेथ रॉलिन्स की, सैमी ज़ेन की, कॉडी रूड्स की। दोनों टीम आमने सामने आ जाती हैं। तभी यहाँ एडम पियर्स बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं हमें ये फिर से नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने चेक करा था तो वॉर गेम सैटरडे नाइट को है। वॉर गेम से पहले कोई भी एक दूसरे से भिड़ेगा नहीं। जिसने भी पहले हाथ उठाया वो कौन सी झेलेगा। एडम पियर्स कहते हैं अब सबका ध्यान मेरे ऊपर है और ड्रू मैकइंटायर ने कहा है कि वो वॉर गेम्स में होने वाला है जजमेंट डे की साइड से। तो टीम कॉडी आपको 5th मेंबर की नीड है और आज की रात एंड होने से पहले तुम्हें 5th मेंबर लाना होगा। अच्छी बात है आप सब यहाँ हैं। आज रात 9 बजे तक जानना होगा दोनों टीम में से कौन सिंगल 1-on-1 आएगा। कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगी। आप नहीं चुन सकते हो तो मैं चुन लूंगा। आप लोग फटाफट चुन के बताइए, ये एक एडवांटेज मैच होगा। अब बैक से जजमेंट डे दिखाई दिए जहां रिया रिप्ले और डेमियन प्रीस्ट बात कर रहे थे। डेमियन कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर को जोड़ना अच्छा काम था क्योंकि मैं लीडर हूं तो आपको एक बार मुझे बताना चाहिए था। रिया रिप्ले कहती है मुझे नहीं पता था कि उसका डिसीजन क्या होगा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम लीडर हो, तुम तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए थी। बट डेमियन कहते हैं ड्रू मैकइंटायर कहाँ है। रिया कहती है कोई नहीं वो आ जाएगा। डेमियन कहते हैं एडवांटेज मैच में मुझे होना चाहिए। रिया रिप्ले कहती है कि एक बार ड्रू मैकइंटायर आ जाए तो साथ में मिलकर बात करते हैं कि एडवांटेज मैच में कौन होगा। अब हमें नाया जैक्स वर्सेस रकील रॉड्रिगेज के बीच एक मैच दिखा। बेल बजते ही नाया जैक्स पे रकील रॉड्रिगेज बुरी तरह से अटैक कर देती हैं। हालांकि नाया जैक्स भी पलटवार करती हैं। दोनों के बीच पावर पैक मैच दिखा। दोनों ने जबरदस्त पावर दिखाई एक दूसरे के खिलाफ। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। रकील रॉड्रिगेज ने अब रिंग कॉर्नर में नाया जैक्स को पावर बम के लिए उठाया बट वो नहीं उठा पाई और एनालेटर लगा के नाया जैक्स यहाँ मैच जीत ले जाती हैं। अब बैक स्टेज फिर से हमें जजमेंट डे दिखाई दिए। डेमियन कहते हैं कहाँ है ड्रू। तभी ड्रू मैकइंटायर वहाँ आ जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं तो मैंने सुना है तुम्हें एडवांटेज मैच में पार्ट लेना है। रिया रिप्ले कहती है कि हाँ वो वॉर गेम्स का लीडर है तो हाँ वो सोच रहा है एडवांटेज मैच के लिए। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं देखो डेमियन तुम होगे, मैं भी हो सकता हूँ या हम में से कोई एक ही होगा एडवांटेज मैच में। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं मैं जे उसो से काफ़ी नफरत करता हूँ तो मुझे होना चाहिए। डेमियन कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं शांत हो जाओ अभी नहीं। डेमियन कहते हैं कि तुम्हें मैच चाहिए तो ठीक है तुम लड़ो मैच जाके और दिखाओ अपनी नफरत। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं तुम बढ़िया लीडर हो। अब बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिन्स, कॉडी रूड्स, सैमी ज़ेन और जे उसो दिखाई दिए। सभी के बीच विचार विमर्श चल रहा है। सेथ रॉलिन्स कहते हैं मुझे जाना चाहिए एडवांटेज मैच के लिए। जे उसो कहते हैं ड्रू मैकइंटायर उस साइड है तो भाई मुझे जाना चाहिए। सेथ रॉलिन्स कहते हैं नहीं वो भरा बैठा है, वो तुम्हें वॉर गेम से पहले इंजर्ड करना चाहता है और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जे उसो कहते हैं तुम समझ नहीं रहे हो, ये फैमिली और फैमिली के बीच है, उसने मेरी फैमिली को बीच में लाया है। तो सेथ रॉलिन्स कहते हैं ओके ठीक है तुम जाओ। सैमी ज़ेन कहते हैं बट 5th मेंबर कौन होगा।
कॉडी तुमने कहा था कि निक से तुम बात करी है 5th मेंबर के लिए। कॉडी कहते हैं हाँ स्मैकडाउन के 1-2 सुपरस्टार हैं मेरे टच में, मेरे कुछ ओल्ड फ्रेंड हैं, उन्हें मैं भी कॉल कर सकता हूँ और शायद उसमें से कोई आ जाए। अब मैं बेकी लिंच वर्सेस ज़ाया ली के बीच मैच देखा। अच्छा मैच देखा इनके बीच। बेकी लिंच के सामने कहीं ना कहीं ज़ाया ली स्ट्रगल करती दिखाई दी। ज़ाया ने अच्छा पलटवार करा, बेकी लिंच ने डिसआर्म हल लगाया, हालांकि ज़ाया ली ने उसे बचाया। अब रिंग के बाहर बेकी लिंच ज़ाया ली को रिंग पोस्ट पे दे मारती है। बेकी लिंच मैन हैंडल स्लैम देके यहाँ मैच जीत के निकल जाती हैं। मैच के बाद डैमेज कंट्रोल क्राउड में से होके आता हुआ दिखाई दिया। तभी पीछे से शार्लेट फ्लेयर, बियांका, शॉर्ट जी आके इन सभी पे धावा बोल देती हैं। बेकी लिंच भी इस ब्रॉल में कूद पड़ती हैं। तभी एडम पियर्स ऑफिशियल्स वगैरह को लेके आ जाते हैं। सिक्योरिटी सबको सेपरेट करती है। डैमेज को ये लोग खदेड़ देते हैं। अब मैं काइजर वर्सेस जॉनी गैर्गनो के बीच एक मैच देखा। रिंगसाइड टोमासो सिएम्पा भी थे। बढ़िया शुरुआत होती दिखाई दी इस मैच की। अच्छा मैच देखा दोनों के बीच। काइजर पे कंट्रोल होता है, तभी विंसी यहाँ आ जाते हैं। काइजर का ध्यान हटा, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और वो कहते भी हैं मैंने तुझसे मना करा था यहाँ आने को, और जॉनी ने यहाँ एडवांटेज उठाया और काइजर को इस मैच में हरा दिया। इसके बाद हमें वुमेन्स के बीच फैटल 4-वे टैग टीम मैच दिखा, जो कि वुमेन्स टैग टीम टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर के लिए था। कमेंट्री टेबल पर चेल्सी और पाइपर भी बैठी दिखाई दी। बढ़िया मैच दिखा इन सभी वुमेन्स के बीच। मैक्सिन और आईवी नेल ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। जीत यहाँ नटालिया और टेगान नॉक्स की हुई। अब बैकस्टेज गंथर और काइजर विंसी हमें दिखाई दिए। गंथर काइजर से नाराज थे। काइजर ने कहा विंसी से मना करा था मैंने आने को, मैं खुद जीत जाता बट उसने आके मुझे डिस्ट्रैक्ट करा। गंथर कहते हैं काइजर इस ग्रुप को बढ़ाने के लिए तुम पे भरोसा करा हमने, लेकिन तुम ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हो। विंसी को गंथर प्रेज करते हैं, पता नहीं किस बात के लिए प्रेज करते हैं, जबकि विंसी पे अपने दम पे खुद एक सिंगल मैच नहीं जीता जाता है। और कहते हैं लीडर अब चेंज करने का टाइम आ गया है। अब गंथर को दिखा नहीं कि काइजर लास्ट वीक भी विंसी की वजह से आ रहे थे और भी मैच काइजर विंसी की वजह से ही हारते हैं। अब हमें मिस दिखाई दिए। मिस कहते हैं कि इससे पहले गंथर यहाँ आए और आके वो माहौल खराब करे, उससे पहले मैं एक शब्द के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि एक तरह से पर्यायवाची है, जो कि है रेस्पेक्ट। इज्जत हर एक इंसान के लिए WWE रॉकर रूम में है। जो गंथर है वो रिस्पेक्ट नहीं देता, तभी यहाँ गंथर की एंट्री हो जाती है। गंथर आगे कहते हैं माइक मैं तुम्हें बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत के लिए कमी नहीं है, मैं तो कहूँगा कि है ही नहीं, तुम एक मस्खरे हो। मिज कहते हैं हाँ मैं एंटरटेनर हूँ, मैं रिंग और उसके बाहर सबको एंटरटेन करना चाहता हूँ। तमाम ऐसे सुपरस्टार रिक रूड, मिस्टर परफेक्ट, हर्ट, ब्रेकिंग शॉन माइकल, इन सबको देख के बड़ा हुआ हूँ, वो ये तुम्हारी तरह रोबोट नहीं रहे हैं। गंथर कहते हैं हाँ आप मनोरंजक बहुत ज़्यादा हो। मिस कहते हैं कुछ और बता देता हूँ, लगातार टाइम टू टाइम करता आया हूँ, मैंने खुद को बदला है और यही कारण होता है, इसी वजह से टाइटल बढ़ता है, मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा टाइटल वापस लाने के लिए। तुम्हारे बारे में हमें कुछ खास नहीं पता है, तुम कभी भी वहाँ नहीं पहुँचे, एक बार हारोगे और नीचे जाओगे तब पता चलेगा रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है। इस सर्वाइवर सीरीज में तुम्हारी इज्जत नहीं करोगे तो मैं बन जाऊंगा 9th टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। गंथर कहते हैं तो बड़े गेम की बात कर रहे हो, इस एरिना में हर कोई घर पे बैठ के जो कोई भी देख रहा है सब जानते हैं मिस 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन, फ्यूचर हॉल ऑफ फेम वो मेरा सामना कर रहा है, लेकिन मैं सच जानता हूँ यहाँ पर मैं जिसको फेस करने वाला हूँ वो आम आदमी ही है जिसने केवल अंधभक्ति की है। मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी हीरोज को मिट्टी में मिला दूंगा, ये सब के सब बेवकूफ़ हैं और इन्हीं में जाके तुम एक दिन मिल जाओगे। अब गंथर मिस को धक्का देते हैं, बार बार धक्का देते हैं और उन्हें बार बार उकसाते हैं और कहते हैं कुछ करो ना, खुद को डिफेंड करो ना। मिस को ह्यूमिलेट भी कर रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं। अब मिस पलटवार करते हैं, हालांकि गंथर बिग बूट देके मिस को गिराते हैं और उनको फिर जलील कर रहे होते हैं। तभी मिस यहाँ गंथर को लो ब्लो देते हैं और स्कल क्रश फिनाले लगा के उन्हें ढेर कर देते हैं। अब बैक से जे उसो और सेथ रॉलिंस साथ दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं देखो मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता, अब जब तुम जा रहे हो रिंग के अंदर आज जीत के आना, हमें चाहिए मोमेंटम जो वॉर गेम्स में चाहिए होता है, तुम रहे हो वॉर गेम में तुम्हें सब पता है। जे कहते हैं हाँ मैं समझ गया। और मैं नाकामुरा वर्सेस चैट गेबल के बीच एक मैच देखा। गेबल के साथ पूरी अल्फा अकेडमी मौजूद थी रिंग साइड। शुरू में गेबल नाकामुरा पे पकड़ बना के रिंग के बाहर करते हैं, नाकामुरा भी पलटवार करते हैं और दबा के गेबल में मार देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। नाकामुरा और गेबल दोनों ने ही इंप्रेस करा इस मैच में, दोनों ने काफी नियर के आउट भी करे। अब रिंग कॉर्नर का कवर खुल जाता है। गेबल अब नाकामुरा पे एंकल लॉक भी लगाते हैं। गेबल एक्सपोज टर्न बगल पे लगने ही वाले थे बट वो जैसे तैसे बचते हैं और नाकामुरा यहाँ रोल करके चैट गेबल को मैच हरा के मैच जीत ले जाते हैं।
अब मैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो के बीच मेन इवेंट में मैच दिखा। ये एडवांटेज मैच था, दोनों भिड़ते हैं, दोनों बुरी तरह से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, दोनों को पुराना हिसाब जो पूरा करना था, खास करके ड्रू मैकिंटायर को। अब देखो, मुझे तो इस मैच से ज़्यादा इस बात में इंटरेस्ट था कि यहाँ किसका रिटर्न होने वाला है, क्योंकि वही 5th मेंबर होने वाला था टीम कॉडी का। तो मैच में किसकी जीत या किसको एडवांटेज मिलेगी उससे ज़्यादा वेट ट्विस्ट का था। कमाल के मैच में ड्रू मैकिंटायर ने फ्यूचर शॉक डीडीटी देके जे उसो को हरा दिया। अब ड्रू मैकिंटायर जीत के खड़े ही हुए थे, तभी वहाँ मामी आ जाती हैं। रेहा आके ड्रू मैकिंटायर को कुछ कहती हैं और ड्रू मैकिंटायर जे उसो पे अटैक कंटिन्यू करते हैं। रिंग के बाहर जे उसो भी ड्रू मैकिंटायर पर पलटवार करते हैं और चेयर लेके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी डेमियन, कबाब में हड्डी, जेब कतरा, बैलर सब आके जे उसो पे टूट पड़ते हैं। फिर क्या था, कॉडी, सैच, सैमी चेयर लेके जजमेंट डे और ड्रू मैकिंटायर को कूट के रिंग के बाहर कर देते हैं। कॉडी अब माइक लेते हैं और कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें एडवांटेज मिल चुकी है, हम अकेले नहीं हैं, 5th मेंबर सबको पता है, यहाँ बैठे हैं उन सबको पता है कि कौन है वो अपनी बातों में एपेक्स प्रेडेटर भी वर्ड यूज़ करते हैं, आप सबको पता है कि वो किसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद क्राउड रैंडी चैंट्स लगाने लगता है। हालांकि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हमें यहाँ होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। बस यहीं रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। आज के रॉ के ओपनिंग में एडम पियर्स ने टीम कॉडी को कहा था कि शो एंड होने से पहले 5th मेंबर बताना पड़ेगा। वहीं शो में आज वुमेन्स के बीच काफ़ी कुछ दिखा। वहीं वुमेन्स वॉर गेम के सभी मेंबर रॉ में दिखाई दिए और तगड़ा ब्रॉल इनके बीच दिखा। मैचेस की बात करें तो शो में बढ़िया मैचेस भी थे। सब एक्साइटेड होंगे मेन इवेंट में 5th मेंबर के रिटर्न के लिए, बट WWE ने सबको चूना लगा दिया। एडम के कहने के बावजूद भी 5th मेंबर सामने नहीं आया और अब वो सर्वाइवर सीरीज से एंड पहले ही शायद अनाउंस करा जाएगा। वैसे कॉडी रूड्स ने जो कुछ कहा और जे उसो पे कैमरा जिस तरह से था, जे उसो के एक्सप्रेशन जिस तरह से थे, उससे क्लियर है कि भैया 5th मेंबर रैंडी ऑर्टन ही होने वाले हैं। क्योंकि लास्ट टाइम रैंडी ऑर्टन और जे उसो के बीच से ही चीजें ऑफ हुई थी, उसके बाद से रैंडी ऑर्टन नहीं दिखाई दिए हैं। वैसे एडम पियर्स वुमेन्स से लास्ट मेंबर की कहते हैं तो वो तो सामने आ जाती हैं, बट मेंस के केस में ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया। तो WWE ने फैंस को चूना लगा दिया, जो मेन इवेंट तक रुके थे कि शायद यहाँ पे किसी का रिटर्न होगा, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा स्पेशली, लेकिन वो हमें होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अब मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आई कि जब सर्वाइवर सीरीज से एंड पहले ही उस मेंबर का नाम अनाउंस करना था तो कॉडी के मुंह से एपेक्स प्रेडेटर वर्ड क्यों यूज़ कराया। अब सवाल ये है कि क्या रैंडी ऑर्टन और पंक दोनों सेम शो में रिटर्न होंगे। तो फ्रेंड, इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।